भारत की जीत पर जश्न का ऐसा माहौल बना कि हुड़दंग मच गया। ऐसा हुड़दंग कि देखने वाले देखते ही रह गए। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, ये सब हुआ इंदौर के महू में, जहां आईसीसी ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद बवाल हो गया। और जुलूस पर महू में पथराव हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। इलाके के लोग इतना डर गए कि घर से बाहर निकलने तक में भी उन्हें खौफ था। हिंसा को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन पहुंचा और स्थिति को संभाला। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। महू में हुए बवाल के बाद ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि हालात काबू। इंडिया की जीत के जश्न पर इंदौर में बवाल। महू में जश्न मना रहे लोगों पर पथराव। गाड़ियों और दुकानों में की आगजनी। जीत के जश्न में किसने डाली खलल? चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे जुलूस पर इंदौर के महू में पथराव हुआ, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। इंदौर के महू में उपद्रवियों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियों समेत कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। क्या वो तस्वीर यहीं की है जहाँ पे कुछ लोग आग गाड़ियों में लगाते हुए नजर आ रहे हैं? ये कार की है और यहाँ की एक बाइक की है। मेरे सहयोगी हैं कैमरामैन डगलस, उनसे मैं कहूँगा कि जरा एक बार इन तस्वीरों को भी दिखाएं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और अगर इन तस्वीर को आप देखेंगे, यहाँ के परिवार के लोगों ने चोरी छुपी इस वीडियो को बनाया है जब गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। देखिए ऊपर एक जो मेडिकल की दुकान है उसका नाम लिखा हुआ, नीचे वो उपद्रवी गाड़ी में आग लगा रहे। अब देखिए महू में हुए बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंदौर के महू से विधायक उषा ठाकुर ने बवाल के पीछे बड़ी साजिश का शक जताया और मामले की हाई लेवल जांच की मांग की। साजिश बहुत बड़ी है। मुझे लगता है पूरे देश को सतर्क और सावधान होना चाहिए और हर देशभक्त नागरिक से मेरी प्रार्थना है कि वो भी भीतर बाहर से तैयार रहे। बहुत बड़ी साजिश है ये। किस दिन ये दरिद्री मानसिकता है, राष्ट्रद्रोही मानसिकता इस देश में गृह युद्ध करा दे, कोई भरोसा नहीं है इनकी गंदी मानसिकता। महू में फिलहाल हालात नियंत्रण में है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। साथ ही जश्न में खलल डालने वालों की तलाश भी जारी है। और महू में हुए बवाल पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है जो भारत की जीत से खुश नहीं है? कौन है जो देश की जीत से नाखुश है? उधर कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी का दावा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति का माहौल है। सभी लोग अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। प्रशासन का दावा है महू में शांति है, लेकिन हालात अभी शांत नहीं दिख रहे हैं। हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर गए हैं। लगातार शहर में विवाद की स्थिति थी। अभी अल सुबह से ही विवाद को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों को बंद कराने का काम किया जा रहा है। दुकानों को बंद कराया जा रहा है। लगातार शहर की स्थितियां अब बनती जा रही है। उसे क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति अभी है कि सब हिंदू समाज रोड पे निकल चुका है और बंद का आह्वान कर रहा है सभी हिंदू समाज से कि सब अपनी अपनी दुकानें बंद करें जब तक उचित कार्रवाई ना हो इन लोगों पर। जश्न में खलल डालने वालों पर एक्शन की मांग की जा रही है। पत्थरबाजी और बवाल को पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ी साजिश बताया। इधर शहर काजी ने पथराव की घटना से इनकार किया है। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से और सारा देखते देखते महू
में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं। ऐसी कोई बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश न करें, मैं बहुत साफ तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है। तो भले शहर काजी घटना को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन बवाल को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने एक एक चीज खुलकर बताई है। और कंटिन्यू इस तरीके से पत्थर यहाँ पे आ रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आएंगे, और पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। कंटिन्यू मतलब 1 मिनट भी जैसे पथराव रुक सकता था वो भी नहीं रुका। हमारे पूरे घर की चीजें डैमेज करी, पत्थर ही पत्थर हो रहे पूरे घर में हमारे। महू में हुए बवाल को लेकर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी का दावा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कई घटनाएं, उसके पहले छतरपुर की घटना, कई ऐसी जगह घटना हो चुकी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि तत्काल ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सके। देखिए, मुझे भारत में रहने वाले हर नागरिक से एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जब भारत जीते तो जीत का जश्न मनाओ। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। फिलहाल महू में बवाल के बाद लोगों में दहशत है, डर है। घटना के बाद से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महू से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।